नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मैं जब पढ़ता हूँ, सब आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी मेरा वो व्यसन हो गया है पढ़ने का। और पढ़कर जो अच्छा लगता है, एक पैगाम स्वरूप होता है, नॉलेज वाला होता है, मैं आप तक पहुँचाने की मेरी एक कोशिश है। क्योंकि मैं असली शिक्षक हूँ, ब्राह्मण हूँ, कर्म से, जन्म से, धर्म से, जो भी हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, आप पढ़ो, सुनो, न सुनो, लाइक करो, न करो, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। मैं इसके लिए न तो प्रमोट करता हूँ, न तो मोनेटाइजेशन करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल में सब कोई भेजता हूँ। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ता है उसको भी मैं नमन करता हूँ। चलो, किसी ने बहुत कुछ लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि पांडव जुआ खेलते हैं। ना सिर्फ जुआ खेलते हैं, बल्कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं, वो भी युधिष्ठिर जैसा। फिर भी वो धर्मराज कहलाते हैं। युधिष्ठिर, वो जुआ खेलता है, अपनी पत्नी को दांव पर लगाता है, फिर भी भारत के हिंदू धर्म के शास्त्रों के मानने वाले लोग, धार्मिक लोग उसे धर्मराज कहते हैं, जैसे आज विश्व गुरु कहते हैं, जिसने देश को दांव पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि महाभारत जीत गया और कौरव हार गए और सत्यमेव जयते। हम ये जो सत्यमेव जयते की बकवास करते हैं, करते हो कि सत्य की सदैव जीवित होती है, सब बकवास जो जीत जाता है वही सत्य हो जाता है। पांडव जीत गए तो सब ठीक हो गया, जुआ भी ठीक हो गया, पत्नी को दांव लगाने वाला धर्मराज भी ठीक हो गया। और अगर कौरव जीत जाते तो तब क्या महाभारत ऐसे ही लिखी जाती? नहीं, तब महाभारत कौरव के पक्ष को ध्यान में रखकर लिखी जाती कि ये पांडव जुआरी थे, अपनी बीवी को दांव पर लगा देते रहे। क्या कभी हमारे परम प्रतापी राजा दुर्योधन जैसा ऐसा करने का सोच सकते थे? तब ऐसा लिखा जाता। सोचिए, क्योंकि सत्ता में जो पक्ष आता है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। फिर विरोध पक्ष को गालियाँ मिलती हैं। विरोध पक्ष वाले जब सत्ता में आ जाते हैं तब वही विरोध पक्ष को गालियाँ देते हैं। यही तो लोकशाही है, यही तो प्रजा की सोच है कि जिस तड़ में लड्डू उस तड़ में हम। इस सोच ने देश की लोकशाही को, कुटुंब को, समाज को, देश को दिमक की तरफ बर्बाद कर दिया है। दूसरी वाइल्ड वार में, मतलब दूसरी वर्ल्ड वॉर में हिटलर हार गया तो क्या अंग्रेज धर्म के पक्ष में थे? क्या वो इंडिया पर धर्म आधारित शासन कर रहे थे? सोचिए, दूसरी वर्ल्ड वॉर में हिटलर हार गया तो क्या अंग्रेज धर्म के पक्ष में थे? क्या वो इंडिया पर धर्म आधारित शासन कर रहे थे? अंग्रेज तो जालिम था हमारे लिए। फिर कैसे जीत गया? वो जीत गया इसलिए हिटलर राक्षस हो गया। अगर हिटलर जीत जाता तो आज दुनिया हिटलर को मुक्तिदाता कहती कि देखो उसने अंग्रेजों के जालिमाना हुकूकत को जड़ से उखाड़ फेंका, जो अब कोई नहीं कर सका। क्योंकि हम जो जीतते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी पक्ष में जाकर हम बैठ जाते हैं। इसलिए आज के सत्ता में बैठे लोग केवल और केवल जीत को, अपनी हर बुराई को जस्टिफाई करने का मापदंड वो टीवी मीडिया में बैठकर एंकर
और एंकर के साथ स्पोक पर्सन, वो पक्ष के, सत्ता पक्ष के जो बोलते हैं, उसका अहंकार आसमान तक हो जाता है। और आज जो सोशल मीडिया, जो मीडिया, जो चैनल है, बिकी हुई चैनल है, जो वैमनस्य फैला रही है, वो जहर फैला रही है, जो सत्ता पक्ष की वाहवाही करती है, शायद आने वाले कल उनके लिए, जब वो सत्ता में बैठे लोग नहीं होंगे और दूसरी सत्ता आएगी, तब उसकी हालत क्या होगी, वो उसको समझना चाहिए। क्योंकि मीडिया लोकशाही का चौथा स्तंभ है, जुडिशरी लोकशाही का चौथा स्तंभ है। अगर वो बिक जाए तो लोकशाही कभी भी बच नहीं सकती है। और किसके बलबूते जनता के, ये कल किसी और की थी और आज किसी और की, और आने वाले कल में किसी होगी, तुम्हें भी नहीं पता। मैं बात करता हूँ खरी खरी, किसी को बुरा लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वही अवाम है जो हुसैन को बुलाती है अपना खलीफा चुनने, और जब ताकत सामने से देखती है तो 400 किलोमीटर तक अपने उसी लीडर के सर को भाले की नोक पर टंगा देखकर खामोश खड़ी रह जाती है। ये वही अवाम है जो सदियों तक गीता पढ़ती रही कि शरीर एक चोला है और आत्मा मुसाफिर, जो चोले बदलती है, फिर भी ये लोग इस चोले से चिपके रहे हैं और 1000 साल गुलाम रहे। इस जनता के भरोसे अंधा यकीन मत कर लेना, ये दुनिया में सब जगह एक ही जैसी है। ये जनता एक बहाव में चलती है और ये बहाव कभी इस तरफ रहता है तो कभी उस तरफ। उन्होंने गलतियां की तो उन्होंने सजा भी पाई। इसी से सीख भी लो कि अगर तुम भी गलतियां करोगे तो तुम भी सजा पाओगे। जितना मापदंड नहीं होता कि सब चंगासी, मतलब अगर आप गलत रीतों से, धन बल से, भुज बल से, जो चुनी हुई संस्थाओं का दुरुपयोग करके अगर आप सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो वो जीतने का मापदंड आपके लिए सही नहीं है। तो जीता अर्जुन भी था, बड़े बड़े महारथियों को हराकर, और महारथी भी कैसे कैसे, लेकिन उस अर्जुन को भीलू ने वृक्ष पर रस्सियों से बांध दिया और अर्जुन कुछ नहीं कर सका। आप जो आज पूर्व भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, और इसमें आज आपने बंगाल तो जीत लिया, दुनिया नहीं जीती। और दुनिया में हर एक का बाप मौजूद होता है। बदमाशी के किसी ने तो शांतिपूर्ण सबक मिल गया उनको। अब तुम बदमाशी ऐसे दिखा रहे हो जैसे चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद वाघ के सामने बच्चे मूंगफली फेंकते हैं। जो लिखने वाला है राजीव धल, RAJDHALL, मैं उसको सलाम करता हूँ। उसका जब मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने सोचा कि इतना बड़ा आर्टिकल्स जिसमें उसकी सोच मैंने देखी, और आपकी सोच किस प्रकार की है, वर्षों से चली आई रघुकुल रीति में आप अपनी सोच बदलते नहीं हो। कोई भी दुनिया की कोई सत्ता कायमी नहीं होती है। दुनिया में कोई इंसान कायमी सत्ता पर बैठकर राज नहीं कर सकता है। लोगों तो अपना विचार हर वक्त बदल देते हैं। आज किसी की सत्ता है, कल किसी की सत्ता थी, और आने वाले वक्त में शायद किसी की सत्ता होगी, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ज़रूरी है आप ईमानदार बनो। आपको जो जिंदगी मिली है, आपको जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन मिला है, वो ईमानदारी से, सेवा भाव से किसी को मदद करने के लिए मिली है।
गलत कामों के लिए नहीं मिली है। सत्ता तो आज है, चली जाएगी, धन आज है, कल चला जाएगा, लेकिन आप सत्ता और धन जाने के बाद अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो ईमानदार बनिए, कभी गलत काम मत कीजिए। किसी गरीब, मजबूर इंसान, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, उसको आप दुरुपयोग मत कीजिए, उसकी गरीबाई का, उसकी मजबूरी का, उसको गलत दुरुपयोग करके कुछ मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने की बजाय मैं गुरुद्वारा में मानता हूँ, वहाँ सच्ची सेवा होती है। मैं जलाराम मंदिर में, वहाँ सच्ची सेवा होती है। ये सेवा का एक सच्चा प्रकार है जो बाकी कोई जगह होता नहीं है। हर धर्म बुरा नहीं होता है, लेकिन धर्म के अनुयायी, आचरण करने वाले बुरे होते हैं। इसके लिए धर्म को बदनाम मत कीजिए। धर्म कभी हिंसा करना, किसी को लूटना कभी भी सुखाता नहीं है। तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, न बनेगा तो इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। तो न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। यही है आज का पैगाम।